हेलो डियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेस में। डियर्स, आज से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश बुक स्टोरी बुक रीडिंग, जिसमें हम लोग इंग्लिश स्टोरीज़ के माध्यम से इंग्लिश की बेसिक स्ट्रक्चर्स को के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज देखेंगे, जिसमें मैं पहले आपको स्टोरी पढ़ाऊँगा, बीच बीच में स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन करूँगा और उस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता सेंटेंस इस बुक रीडिंग के बाद मिलेगा, जिसको आप लोग को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही पिन किया हुआ मिलेगा। बाद में आप लोग आसानी से इसको मिला सकते हैं तथा समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इन सभी होमवर्क का मैं अलग से एक सॉल्यूशन ला करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश लेसन 2 आज से हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयर मीन्स होता है साझा करना, एंड मीन्स और, केयर मीन्स होता है ध्यान देना। शेयरिंग मतलब साझा करना, एंड मीन्स और, केयरिंग मतलब ध्यान देना, साझा करना और देखभाल करना। चलिए कहानी को देखते हैं। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, ए मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। देयर वेयर 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त थे। इन ए फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री, एक मैंगो ट्री आम का पेड़ और एक बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। 2 दोस्त रहते थे एक जंगल में। एक आम का पेड़ था और एक बनियान का पेड़ था, बरगद का पेड़ था। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। वे लोग, दे मीन्स वे लोग, टाक का सेकेंड फॉर्म टाक्ड। वे लोग बात किया करते थे। टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। एंड मीन्स और, एंजॉय करते थे। ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन। वे लोग बात करते थे एक दूसरे से और एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे पूरे दिन। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, लायंस एंड टाइगर्स, शेर और बाघ, यूज टू स्लीप अंडर देम। शेर और बाघ, यूज टू मतलब किसी पास्ट की हैबिट को हम लोग दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है किया करते थे। यूज टू स्लीप अंडर देम, उसके नीचे सोया करते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, जो मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था, वो उनसे हेट किया करता था। हेट मतलब नफरत करना, एनिमल्स में जानवर। मैंगो ट्री जो था वो जानवरों से नफरत किया करता था। किन जानवरों से? लॉयंस एंड टाइगर्स से। आई विल ड्राइव देम अवे। आई मीन्स मैं, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं हम लोग, ये एक मॉडल वर्ब है। ड्राइव अवे मतलब होता है भगा देना। मैं उन्हें भगा दूंगा, उन्हें देम मतलब उन्हें, मैं उन्हें भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, दे मीन्स वे, रोर गर्जना करते थे, लाउडली मीन्स जोर से। वे जोर से दहाड़ते हैं, गर्जना करते हैं। एंड स्मेल बैड, और स्मेल करते हैं बहुत ही बैड मीन्स गंदा, वे गंदा महकते हैं। ही सेड, उसने कहा। ही सेड मीन्स मैंगो ट्री ने कहा कि मैं उन्हें भगा दूंगा क्योंकि वे रात में वे दहाड़ते हैं बहुत तेज़ी से। एंड स्मेल बैड, और गंदा बदबू देते हैं। द बनियान ट्री सेड, बनियान ट्री ने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा। डोंट बी सो र्यूड। डोंट का मतलब होता है मत, कोई चीज़ मना करते हैं। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। तो डोंट बी सो र्यूड, सो मीन्स इतना और बी मतलब होना। सो र्यूड मतलब चिड़चिड़े, इतने चिड़चिड़े मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स
हम पेड़ों को एंड एनिमल्स और जानवरों को नीड ईच अदर। नीड है, नीड मतलब ज़रूरत, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन हारमोनी। हम लोगों को भी मतलब हम लोगों को मस्ट, मस्ट मतलब होना चाहिए, ये भी एक मॉडल वर्ब है। लिव इन हारमोनी, लिव मीन्स रहना, इन मीन्स में, हारमोनी मतलब तालमेल या सामंजस्य में। हम लोगों को सामंजस्य से रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प मतलब मदद। चलिए देखते हैं। द मैंगो ट्री वाज रिजिड। जो आम का पेड़ था वो रिजिड था। रिजिड मतलब सख्त, कठोर। तो आम का पेड़ जो था वो सख्त था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। वह वाज नॉट नहीं था, रेडी तैयार, टू लिसन, टू लिसन मतलब सुनने के लिए, टू हिम वह उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट, दैट मतलब वह या उस रात, वेन, वेन मतलब कब भी होता है, वेन मीन्स जब भी होता है। चूँकि ये बीच में आया है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन तब होता है जब ये स्टार्टिंग में आता, या अगर बीच में भी आता है और कॉमा के साथ, तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब जब होता है। तो जब द एनिमल्स वेयर स्लीपिंग, एनिमल्स वेयर, वेयर स्लीपिंग, आईएनजी लगा, वाज वेयर भी आ गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो जब एनिमल्स वेयर स्लीपिंग, जब जानवर सो रहे थे, अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, के नीचे, द ट्री, जब जानवर जो हैं सो रहे थे पेड़ के नीचे, द मैंगो ट्री सुक, आम का पेड़ सुक, सेक का सेकंड फॉर्म सुक, हिलाया, सेक मतलब हिलाना, सुक हिलाया। इट्स बोले मतलब पजेसिव, इट का पजेसिव। ब्रांचेज, ब्रांच मतलब शाखाएं। आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया। उस रात जब जानवर सो रहे थे पेड़ के नीचे, तो आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया। एंड मेड नॉइजेज, और मेड, मे के नॉइज आप लोग पढ़े होंगे, मे के नॉइज मतलब होता है शोर मचाना। तो मेड सेकेंड फॉर्म, मेड नॉइजेज, उसने शोर मचाया। शोर कैसा था, लाउड, तेज, तेज आवाज में शोर मचाया। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट। इट वाज अ डेमन, यह एक डेमन था, डेमन मतलब राक्षस। एंड रैन अवे, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, और वो भाग गए। अवे, अवे मीन्स दूर। उन्होंने सोचा कि यह कोई डेमन था, राक्षस था, और वो सब भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड, लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, आम के पेड़ ने लाफ किया, हंसा। एंड फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, और फील किया, महसूस किया, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम को, नेक्स्ट मतलब अगला, इवनिंग मतलब शाम। टू वुड कटर्स केम, टू मीन्स तो, वुड कटर्स मतलब लकड़हारे, वुड कटर्स यस लगाया ना इसलिए लकड़हारे। केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, आए, कहाँ आए, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। अगले शाम को दो वुड कटर्स, दो लकड़हारे आए जंगल में। दे हैड एक्सेस, एक्सेस क्यों है, क्योंकि वुड कटर्स है, लकड़हारे हैं, लकड़हारे दो हैं, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। सॉरी, नाउन है एक्स, तो उसका वो भी प्लूरल होना चाहिए। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी। दे सॉ द बिग मैंगो, उन्होंने देखा द बिग मैंगो, बड़े आम के पेड़ को। ट्री मीन्स पेड़, यहाँ पे दो क्यों लगा है, क्योंकि वही आम का पेड़। देखिए यहाँ पे जब शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे तो वो
ए मैंगो था, क्योंकि चूंकि हम लोग इसको जानते नहीं थे आम के पेड़ को, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा था ए। अब यहाँ पे हम लोग उस आम के पेड़ को जान चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे लग गया है डेफिनेट आर्टिकल द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने आम के बड़े पेड़ को देखा और बिकेम हुए वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। वन ऑफ द वुड कटर्स में से एक सेड बोला, फ्रेंड मित्र, लुक देखो, व्हाट अ बिग ट्री इट इज, कितना बड़ा पेड़ है ये, कितना बड़ा पेड़ है ये, इट मतलब ये या यह। द अदर सेड दूसरे वाले ने बोला, यस हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, अब यहाँ कोई है भी नहीं, कोई देयर इज नो वन हियर, कोई दूसरा नहीं है, नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, न तो आदमी और न तो वाइल्ड एनिमल्स, न तो जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, लेट्स मतलब चलो, कट मतलब काटते हैं, द ट्री डाउन पेड़ को काटते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। दे बिगन टू कट द ट्री, वे लोग शुरू कर दिए काटना पेड़ को, वे लोग पेड़ को काटना शुरू कर दिए। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगन। द मैंगो ट्री क्राइड, मैंगो पेड़ ने, आम के पेड़ ने क्राई करना शुरू कर दिया, क्राइड आउट चिल्लाने लगा, इन पेन दर्द से, आम के पेड़ ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। सीइंग द कंडीशन, कंडीशन मतलब हालत, हालत को देखते हुए, ऑफ हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, द बनियान ट्री क्राइड, बनियान के पेड़ ने, बरगद के पेड़ ने क्राई किया, क्राई मतलब चिल्लाना। क्या चिल्लाया? फॉर हेल्प, हेल्प के लिए। क्या चिल्लाया? हेल्प हेल्प। हिज वॉइस, उसकी आवाज, हिज जो है पॉजेसिव है ही का, हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पूरा सेंटेंस हिज से लेकर के एनिमल्स तक है, वाइल्ड एनिमल्स तक, ये पैसिव वॉइस है। तो उसकी आवाज़ सुनी गई किसके द्वारा? वाइल्ड एनिमल्स द्वारा। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों द्वारा। दे रश्ड, वे लोग भागे, रश्ड मतलब भागना, तेजी से दौड़ना। किधर भागे? टूवर्ड्स, की ओर, द बनियान ट्री, वे लोग बनियान ट्री के तरफ भागे। वे कौन? जंगली जानवर। वेन द वुड कटर्स सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, जब लकड़हारों ने देखा किसको? द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, वे दौड़े, कैसे दौड़े? एज फास्ट एज दे कुड, जितना तेज वो भाग सकते थे उतना तेज वो भागे। लिविंग देयर एक्सेस, छोड़ते हुए अपने, देयर जो है दे का पॉजेसिव है, देयर एक्सेस, छोड़ते हुए अपने कुल्हाड़ी को, बिहाइंड मीन्स पीछे, अपने कुल्हाड़ी को पीछे छोड़ते हुए वो सब तेजी से भागे। टीयर्स रोल्ड डाउन, टीयर्स मीन्स होता है आंसू, रोल्ड डाउन मतलब लुढ़कना, नीचे गिरना। फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के आंखों से आंसू नीचे लुढ़का। ही सेड, वह बोला, वी वेयर राइट, यू वेयर राइट, तुम थे सही, तुम सही थे। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, बनियान ट्री से बोला मैंगो ट्री कि मेरे प्रिय दोस्त तुम सही थे, तुम सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे? वी नीड ईच अदर, हम लोगों को ज़रूरत होती है एक दूसरे की, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। टू बी हैप्पी एंड सेफ, होने के लिए खुश और सुरक्षित, हम लोग को खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री, जंगली जानवर मूव किए, आगे बढ़े। नियर मीन्स नज़दीक, द मैंगो ट्री, जंगली जानवर आम के पेड़ के नज़दीक मूव किए। एंड सेड, और बोले, इट इज़ ओनली थ्रू
केयरिंग एंड शेयरिंग, यह संभव हो पाया है थ्रू केवल शेयरिंग और केयरिंग के, साझा करने से और ध्यान देने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से। फ्रेंडशिप इज बॉर्न, क्या होता है? फ्रेंडशिप बॉर्न होती है। बॉर्न मतलब जन्म लेना, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। शेयरिंग और केयरिंग से ही फ्रेंडशिप जन्म लेती है, दोस्ती जन्म लेती है। आई टोल्ड यू, आई मीन्स मैं, टोल्ड मतलब कहा था, यू मतलब तुमसे, मैंने कहा था तुमसे या आपसे, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, हम लोगों को ज़रूरत होती है जानवरों की और उन्हें ज़रूरत होती है हमारी। ये जो अस है वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इफ मीन्स यदि, वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर अगर हम लोग नहीं करते हैं मदद एक दूसरे की, वी में जो है मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है सकना। जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। वी मे फॉल इन ट्रबल, ट्रबल मतलब समस्या, मुश्किल, कठिनाई, तो हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। सेड द बनियान ट्री, बनियान ट्री ने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा। इसके साथ नीचे बहुत ही अच्छा मैसेज भी लिखा है, डोंट कट ट्रीज, पेड़ को मत काटो। पीछे अभी हमने पढ़ा था ना, डोंट का मतलब होता है मत, मना करना कोई चीज़, तो डोंट कट ट्रीज मतलब पेड़ मत काटो। सेव ट्रीज, पेड़ों को सेव करो, बचाओ। प्लांट ट्रीज, प्लांट मतलब पौधा होता है, लेकिन यहाँ पे यह एक वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब प्लांट करना, रोपिए, रोपित करिए, क्या करिए? पौधों को, पेड़ों को रोपित करिए।